अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 10 वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला वर्ब फ्रेज क्या है? सबसे पहला है ब्रेक इनटू, सेकंड नंबर ब्रेक डाउन, थर्ड नंबर ब्रेक आउट, फोर्थ नंबर ब्रिंग फॉर्थ, फाइव नंबर ब्रिंग आउट, सिक्स नंबर ब्रिंग अप, सेवन नंबर गिव ओवर, एट नंबर गिव ऑफ एंड नाइन नंबर लुक आफ्टर एंड नंबर 10 क्या है? लुक फॉर। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम इन 10 वर्ब फ्रेजेस की मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में इसकी कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो आओ सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रेक इनटू के बारे में। ब्रेक इनटू की मीनिंग क्या है दोस्तों? ब्रेक इनटू की मीनिंग है ज़बरदस्ती से घुसना। किसी के घर ज़बरदस्ती से घुसना, किसी की दुकान ज़बरदस्ती से घुसना। मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर द thief broke into her house and stole everything। मतलब चोर उसके घर ज़बरदस्ती से घुसा और सब कुछ चोरी की। तो दोस्तों ब्रेक इनटू की माने आई होप आपको समझ में आई होगी। अब दूसरा देखते, सेकंड नंबर पे है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन की मीनिंग क्या है? ख़राब होना या बिगड़ जाना। मिसाल के तौर पर, सलमान हेल्थ हैज़ ब्रोकन डाउन सीरियसली। सलमान की सेहत शदीद ख़राब हो चुकी है। दोस्तों एक पॉइंट आप जहन में याद रखें कि ये ब्रेक डाउन जो सबसे पहला वर्ब है, ये आप टेंस के मुताबिक चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ हैज़ लगा है तो ब्रोकन को मैंने ये चेंज किया है। तो आप ये टेंसेस के मुताबिक ये चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ब्रेक डाउन की मानी समझ में आई होगी। अब देखते हैं थर्ड नंबर पर हमारे साथ दोस्तों है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट की मानी है फूट पड़ना। मिसाल के तौर पर, फेमन ब्रोक आउट इन द सिटी। शहर में कहत फूट पड़ा, मतलब फैल गया है। कहत फेमान हर जगह शहर में फैल गई है। तो ब्रेक आउट की मानी है फूट पड़ना। अब देखते हैं फोर नंबर पे हमारे साथ दोस्तों है ब्रिंग फोर्थ की मानी है जन्म देना, पैदा करना। फॉर एग्जाम्पल, माई बेटर हाफ ब्रॉट फॉर्थ अ सन। मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तो इसमें मैंने बटर हाफ लिखा है। बटर हाफ दोस्तों वाइफ यानी बीवी को कहते हैं। तो आई ब्रिंग फोर्थ की मानी क्या हुआ? जन्म देना, पैदा करना। अब देखते हैं फाइव नंबर वर्ब फ्रेज की मीनिंग क्या है। तो दोस्तों नंबर 5 पे हमारे साथ है ब्रिंग आउट की मानी है जाहिर करना या वाज़ेह करना। मिसाल के तौर पर, इन्वेस्टिगेशन विल ब्रिंग आउट मेनी थिंग्स। तफ्तीश के ज़रिए बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा, या इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए हम बहुत कुछ ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ब्रिंग आउट की मानी क्या है? ज़ाहिर करना या वाज़ेह करना। दोस्तों इन वर्ब फ्रेजेस पर आप भी घर में सेंटेंसेस बनाए या कमेंट में भी आप मुझे सेंटेंसेस लिख के भेज सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 6 पे हमारे साथ क्या है। नंबर 6 पे हमारे साथ है दोस्तों ब्रिंग अप की भी तर्जुमा है परवरिश करना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ब्रॉट अप बाय माई मॉम। मेरी परवरिश मेरे माँ ने की है। तो दोस्तों आप भी इस तरह से बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आप घर में प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के ज़रिए आप इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अच्छी सेंटेंसेस बना सकते हैं और फिर आप इंग्लिश बोलते वक्त वो यूज़ भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत लाजमी है। अब देखते हैं नंबर 7 पे हमारे साथ दोस्तों जो वर्ब फ्रेज है वो है गिव आवर। और गिव आवर की मानी है हवाले करना, किसी के हवाले कोई चीज़ करना, कोई पेन वगैरह जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, ही गिव आवर द वॉच टू हिज फ्रेंड। मतलब वो अपने दोस्त को घड़ी हवाले करता है। तो इसमें इस सेंटेंस में मैंने गिव आवर यूज़ किया और गिव आवर की मानी है हवाले करना, किसी के हवाले कोई चीज़ करना। तो इसको हम गिव आवर इंग्लिश में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि नंबर 8 पे हमारे साथ कौन सा वर्ब फ्रेज है। नंबर 8 पे दोस्तों हमारे साथ गिव ऑफ है। गिव ऑफ की मानी है खारिज करना। तो फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर्स गिव ऑफ स्वीट फ्रेग्रेंस एट नाइट। रात के वक़्त गुलाब खूबसूरत या मीठी खुशबू खारिज करता है। तो दोस्तों
गिव ऑफ की माने है क्या? खर्च करना। इसको आप जहन में याद रखिए, आपको बहुत ये वर्ड फ्रेज आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसके ज़रिए आप ऐसे भी आसानी से लिख सकते हैं और ये स्टेटमेंट पर इम्प्रेशन भी डालता है ये वर्ड फ्रेजेस। तो आई होप आपको गिव ऑफ की मानी या समझ में आई होगी। अब देखते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 पे हमारे साथ दोस्तों है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर की मानी है देखभाल करना। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड सन। वो अपने पोते या नवासी की देखभाल करती है। तो लुक आफ्टर की मानी क्या है? देखभाल करना, ख्याल करना। तो दोस्तों आप भी सेंटेंसेस बनाओ और कमेंट में मुझे लिख के भेजो। अब देखते हैं सबसे लास्ट क्या है। तो दोस्तों 10 नंबर पे जो है वो लुक फॉर। लुक फॉर की मीनिंग बहुत अमेजिंग है, तलाश करना या उम्मीद करना। मिसाल के तौर पर आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू कार। मैं नए गाड़ी की तलाश कर रहा हूँ। और शायद मुझे तो अब ज़रूरत है कि मैं बोलूँ आई एम लुकिंग फॉर 1000 सब्सक्राइबर। मुझे 1000 सब्सक्राइब की तलाश है। तो दोस्तों आप भी मेरे हेल्प कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लुक फॉर की मानी है तलाश करना या उम्मीद करना।